Hello student, welcome to Internet Programming Tutorial Series, or we can call also the Full Stack Developer Series. So today we discuss, or we call as the lecture number 4. Okay, so in that lecture number 4 we are totally discuss about the classes and inheritance. That is a new concept which is come onto the JavaScript. That is, we can also call as the oops, we are involved in the JavaScript. So most of the students know about that, what are the classes and inheritance. Okay, but the point is what, that classes and inheritance how we use in JavaScript. Okay, but first of all we clear the regarding to that the classes and inheritance. So then we go to that JavaScript. So we we go to the presentation and we find out that what mean by the classes and inheritance. So classes is nothing as your blueprint, and by default they create the one object, and the not one object, we can create the multiple object. तो वो ब्लूप्रिंट जो भी कुछ होता है वो एक कुछ तो बिहेवियर जो भी कुछ होता है आपका वो डिफाइन करता है. ओके, आपका मतलब क्लास का. ओके, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कंसिडर करूं कि अगर मैं क्लासेस स्टूडेंट्स को भी बोल सकता हूं कि जैसे कि कोई एक सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हर एक स्टूडेंट्स का एक खुद का बिहेवियर है. ओके, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का लॉजिक अच्छा होता है, कुछ स्टूडेंट्स का ग्रास्पिंग पावर अच्छा होता है, कुछ स्टूडेंट्स का डेटाबेस भी अच्छा होता है, कुछ स्टूडेंट्स का नेटवर्किंग अच्छा होता है. तो हर एक स्टूडेंट्स का एक खुद का एक अलग बिहेवियर है, और वो बिहेवियर आपको उसको दिखाना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. ओके, तो दैट इज नथिंग एज व्हाट योर क्लासेस. तो क्लासेस को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं इन जावास्क्रिप्ट, दैट द थिंग वी आर डिस्कसिंग प्रैक्टिकली. बट द थिंग इज व्हाट, द क्लासेस इज नथिंग एज व्हाट बिहेवियर. आपका जो भी बिहेवियर है वो आपको दिखाना है. ओके, और आपका मतलब क्लासेस का तो किस फॉर्मेट में हम दिखाते हैं. ओके, तो उसके बीच में क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, मेंबर्स होते हैं. ओके, तो प्रॉपर्टी के बीच में मेंबर्स और आपके मेथड्स होते हैं. ओके, तो प्रॉपर्टी कैसे बनती है तो उसका पार्ट भी हम देखेंगे बाद में. ओके, बट फिलहाल आपका इतना ही ध्यान में रखो कि क्लासेस आर which is nothing as what, the showing the some behavior regarding to their structures and then all. Okay, so next is what, is nothing as what inheritance. Inheritance is nothing as what, the whatever the properties or whatever the structures of the parent class. Okay, the what is the parent class, some, okay, here that is what we call as a parent class. okay, यहाँ पे एक parent class है सपोज, और उस parent class में एक structure behavior define किया है एक क्लास का, एक मतलब एक स्टूडेंट्स का. ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स के सारे बिहेवियर हमने स्टोर करके रखे हैं. ओके, क्लास में ये एक स्टूडेंट वाला क्लास है, उसमें एक सारे वहाँ पे हमने करके रखे. या कोई एक एग्जांपल ले सकता हूँ दूसरा, मैं एक सिंपल एग्जांपल जो कि आपको समझ में आए. ओके, सपोज आपके ग्रैंड फादर होते हैं. ओके, यहाँ पे अगर मैं ग्रैंड फादर लिख दूँ, ओके, शॉर्टकट लिखा मैंने ग्रैंड फादर. ओके, यहाँ पे ग्रैंड फादर, तो उन ग्रैंड फादर का जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ओके, या जो भी सपोज उनके मैं एग्जांपल कंसिडर कर सकता हूँ, उनके हेयर हो सकते हैं. ओके, उनके आईज हो सकते हैं. ओके, फिर उनके टीथ हो सकते हैं. ओके, जो भी कुछ है. ओके, अकॉर्डिंग टू वो क्या है, उनके बिहेवियर खुद का, मतलब एक खुद का स्ट्रक्चर दिखा रहे. तो वो क्या होता है, इनहेरिट होता है आपके फादर के ऊपर. ओके, सारा का सारा इनहेरिट नहीं होता है, बट समथिंग बाल में या कुछ हेयर में कुछ इनहेरिटेड होता है, फिर कुछ आँखों में भी होता है. ओके, सेम आइज में होगा. ओके, तो सारी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है. ओके, फिर उसका आपके चाइल्ड के ऊपर होता है, ये होगा चाइल्ड. तो चाइल्ड के ऊपर सपोज बिहेवियर होता है उनका आइज का.
ओके। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है एक क्लास में से दूसरे क्लास में। मतलब अभी ये इनको मैं क्लास बोलूँगा, ग्रैंडफादर, फादर और चाइल्ड। ओके, तो ये क्या हो रही है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी आइज़ वगैरह सब कुछ, ये सब क्या हो रही है, डिराइव्ड हो रही है। डिराइव्ड हो रही है मतलब क्या, इनहेरिट हो रही है। पेरेंट, ये पेरेंट क्लास हो गया, ओके, और ये चाइल्ड क्लास हो गया। अभी ये केस में क्या हो गया, ये फादर यहाँ पे पेरेंट हो गया और ये वाला चाइल्ड हो गया। ओके, मतलब पेरेंट क्लास से डिराइव होगा आपका क्या, चाइल्ड क्लास में। मतलब इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई यहाँ पे चाइल्ड क्लास में। तो ये सारा सब कुछ इनहेरिट्स होता है। तो इसके रिगार्डिंग जो जो टर्म्स हमें लगती है, जैसे कि कंस्ट्रक्टर है, जैसे कि बहुत सारे मेंबर्स हैं, वो आपको चेक करने हैं वन बाय वन। ओके, जैसे कि एक कंस्ट्रक्टर है। ओके, तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड गुड प्लेस टू पुट इनिशियलाइजेशन कोड। ओके, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उस क्लास में तो ऑब्जेक्ट बनता ही है, ओके, बट उस क्लास का बाय डिफ़ॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर भी बनता है। तो वो इनिशियली तो इनविजिबल होता है, आपको इनिशियलाइज करना है तो आप इनिशियलाइज उसको कर सकते हैं। और उस कंस्ट्रक्टर के बीच में बहुत सारे मेंबर्स जो होते हैं वो आप भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी मेंबर्स क्या होता है, मेंबर्स इज नथिंग एज व्हाट, वेरिएबल डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं आप लोग। ओके, तो एक उस क्लास के बीच में जितने भी मेंबर्स मैं डिफाइन करूंगा, जैसे कि मुझे आई, मैंने बोला एग्जांपल में आईज, देन हेयर, तो मैं क्या करूँगा, इनिशियली हेयर और आइज़ को मैं मेंबर्स डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, तो ये मेंबर्स हो गए। तो ये कंस्ट्रक्टर में आप दिखा सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इज नथिंग एज व्हाट, बाय डिफॉल्ट वंस द क्लास इज क्रिएटेड दैट द कंस्ट्रक्टर विल बी क्रिएटेड, बट इनिशियली दे व्हाट इज इनविजिबल। ओके, तो ये सारा हम देखने वाले हैं क्या क्या है, क्या क्या नहीं प्रैक्टिकली, बट थ्योरेटिकली आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, देन वी कंसिडर एज अ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी एज अ स्पेशल सॉर्ट ऑफ क्लासेस मेंबर्स, जैसे मैंने बोला आपको मेंबर्स होते हैं उसके बीच में, और फंक्शंस भी होते हैं, मेथड्स होते हैं। मेथड्स बोल सकते हैं और फंक्शंस बोल सकते हैं। हम फंक्शन को मेथड भी बोलते हैं। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, मैं एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ आपको, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल है। ओके, ये ऑल स्टूडेंट जो है वो एक क्लास है, पेरेंट क्लास है, और उसके बीच में कंस्ट्रक्टर है। ओके, तो उस कंस्ट्रक्टर के बीच में ये सारे क्या है, मेंबर्स है, 1 2 3, नेम, रोल नंबर, ईयर। ओके, और इसके बीच में एक फंक्शन भी है और वी कॉल्ड एज अ मेथड, एक मेथड भी है। तो ये मेंबर्स और मेथड को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी। ओके, तो ये सुपर क्लास और पेरेंट बोलेंगे हम इसे। तो पेरेंट कौन सा है, ऑल स्टूडेंट, और उसके बीच में क्या है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टी के बीच में कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर के बीच में मेंबर्स होते हैं और यहाँ पे मेथड होती है। तो ये आपको डिटेल में नहीं जानना है, सिर्फ आपको अगर ये स्ट्रक्चर मालूम है तो प्रोग्रामिंग आप इजी तरीके से बना सकते हैं। ओके, ये मेरा इंटेंशन था ये बनाने के पीछे। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी। ओके, देन ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है, उस क्लास का, और जो भी आप चाइल्ड क्लास बनाओगे उसके बीच में एक इंस्टेंस बनेगा, और वो इंस्टेंस के थ्रू आप जो भी बिहेवियर दिखाने वाले हैं उस बिहेवियर को आप दिखा सकते हैं। ओके, मतलब कि अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलूँ तो उस इंस्टेंस के थ्रू मैं डेटा वेरिएबल्स डिफाइन कर सकता हूँ, उसको पास कर सकता हूँ, और उसके थ्रू आपका बिहेवियर जो भी है वो रन हो सकता है। ओके, तो दैट इज नथिंग एज व्हाट, द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नथिंग एज अ इंस्टेंस। ओके, और एक उसे बोल सकते हैं मेथड भी बोल सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट इज नथिंग एज अ मेथड, दैट इज। देन एक्सटेंड का मैंने मतलब बता दिया, इनहेरिटेंस। ओके, और इनहेरिटेंस मतलब क्या, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे, अगर पेरेंट्स, अगर सुपर क्लास है या क्लास है, पेरेंट क्लास है, और अगर चाइल्ड को इनहेरिट करना है, मतलब चाइल्ड को ये वाली प्रॉपर्टी देनी है पेरेंट्स को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड नाम का जो कीवर्ड है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, वो कैसे यूज़ करना है वो प्रैक्टिकली हम तो देखेंगे ही, बट फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि एक्सटेंड नाम का जो भी कीवर्ड है वो क्या करेगा, इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगा इस चाइल्ड क्लास में। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका बनेगा इस तरह से। ओके, मतलब क्या,
पेरेंट ने एक्सटेंड किया चाइल्ड को, ओके, इनहेरिट किया चाइल्ड को, दैट इज ओके. सो दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट वी आर डिस्कस हियर. तो यहाँ पे सुपर क्लास तो मैंने बोल दिया. सुपर जो कीवर्ड है एक्चुअली वो क्या यूज़ करती हैं, क्यों यूज़ करते हैं, हम देखने वाले हैं. फिर इंस्टेंस और स्टैटिक में डिफरेंस क्या है वो तो बाद में देखेंगे, ये दोनों पार्ट हम बाद में देखेंगे. तो हम डायग्राम में जाते हैं और समझ में आता है कि क्या क्या होता है. चलो सपोज एक मेरे पास क्या है कि ना मुझे एक बिहेवियर बनाना है. एक्चुअली मुझे क्या करना पड़ता है कि नंबर ऑफ टाइम्स मुझे प्लेसमेंट के लिए डेटा चाहिए होता है, ओके. बट वो डेटा है ना मैं हर टाइम कलेक्ट नहीं करते बैठूंगा. जब आपका एडमिशन होगा, ओके, उस टाइम भी मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपका नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब कुछ. तो मैं हर ईयर में जाके आपका डेटा कलेक्ट नहीं करूँगा. तो मैं क्या करूँगा, एक पहले जैसे एडमिशन लोगे अकॉर्डिंग टू मैं क्या करूँगा वो डेटा कलेक्ट कर लूँगा. बट जब आप बी में जाओगे, ओके, तो बी में जाने के बाद आपका जो परसेंटेज होगा, ओके, उस परसेंटेज के क्राइटेरिया के ऊपर आप एलिजिबल है प्लेसमेंट के लिए या नहीं वो मुझे बताना है, ओके. तो उसके लिए मैंने क्या किया कि सारा डेटा मुझे चाहिए. तो सारा डेटा का जो स्टूडेंट्स का डेटा है, ना कि बिहेवियर अभी अलग अलग हो गए. जैसे कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, कॉम पे एएक्ससी है, ओके. तो ये सारे डेटा मुझे कलेक्ट करना है. तो सारा का बिहेवियर मुझे कलेक्ट करके रखना है. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं नेम, रोल नंबर, ईयर, ओके, वो सारे चीज़ मुझे कलेक्ट करने पड़ेंगी ये पेरेंट क्लास में, ओके. आप जैसे ही बी में जाओगे, मतलब बी मतलब कि अभी चाइल्ड क्लास हो गया, बी स्टूडेंट्स, अभी ये चाइल्ड क्लास हो गया. तो मुझे क्या करना है, आपके तरफ से परसेंटेज लेना है, ओके. परसेंटेज लेके मुझे बोलना है कि आपके क्राइटेरिया में आप इस मेथड के थ्रू बोल दूंगा कि आप इस क्राइटेरिया में आप एलिजिबल है या नहीं है, ओके. तो इसके रिगार्डिंग मैंने क्लास बनाया, सुपर क्लास ऑल स्टूडेंट. उसके बीच में कंस्ट्रक्टर है. कंस्ट्रक्टर इज नथिंग एज व्हाट, बाय डिफॉल्ट द क्लास दे आर क्रिएटेड, ओके. इनविजिबल होता है, विजिबल भी आप कर सकते हो उसको, ओके. तो उस कंस्ट्रक्टर के बीच में मैंने सारे मेंबर्स को कॉल कर लिया, नेम, रोल नंबर और ईयर, मतलब वेरिएबल डिफाइन कर लिया, ओके. और डिफाइन करने के बाद उस डिफाइन प्लेसमेंट में मैंने उसको डिस्प्ले कर दिया, ओके, मेथड में डिस्प्ले कर दिया. फिर ये जो मेंबर्स थे, ओके, ये मेंबर्स का इंफॉर्मेशन जो भी कुछ है, अगर मुझे चाइल्ड क्लास में एक्सेस करना है यहाँ पे, ओके, इस बी स्टूडेंट्स के क्लास में एक्सेस करना है, तो मुझे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा. और एज वेल एज मुझे क्या करना पड़ेगा, सुपर नाम का जो कीवर्ड है उसका भी यूज़ करना पड़ेगा. तभी मैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, ये जो प्रॉपर्टीज़ है मेंबर और मेथड्स की, ओके, वो सुपर कीवर्ड से मैं इस चाइल्ड क्लास में ला सकता हूँ, ओके. तो आई थिंक सो यू कैन पॉज राइट नाउ वीडियो. आप पॉज कर लो वीडियो. मेंबर कौन से है स्टूडेंट्स में और बी स्टूडेंट्स में वो आप देख लो, मेथड्स कौन सी है वो देख लो. उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे वन बाय वन कि कैसे उसको एक्सेस करना है, कंस्ट्रक्टर क्या है, फिर सुपर कीवर्ड क्या है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल किया, फिर ऑब्जेक्ट को कॉल करने के बाद मेथड मैंने कैसे एक्सेस की, और वो सारी चीज़ें, ओके. तो आप पॉज करके उसको आपके दिमाग में डाल लो कि मेथड्स क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, मेंबर्स, फिर चाइल्ड क्लास क्या है, कैसे उसको डिराइव किया है, ओके. तो ये सारा चीज़ें आप ध्यान में रखो, फिर आपको प्रोग्रामिंग समझ में आएंगी. तो चलो मैं आई होप आप देखोगे उसको पॉज करके. और मैं अभी राइट नाउ चलता हूँ इस सबलाइम एडिटर पे ऊपर, और उसके ऊपर मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, उसको सेव करता हूँ यहाँ पे. पहले सेव एज कुछ भी नाम दे सकता हूँ, f3.html, ओके. और जाने के बाद मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करता हूँ, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बहुत बार कर चुका हूँ, ओके. यहाँ पे नीचे आता हूँ, ओके. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया था, ऑल स्टूडेंट्स वाला, ओके. और उसके बीच में जैसे ये क्लास ऐसे बनाते हैं, क्लास नाम का कीवर्ड है, उसके सामने उस क्लास का नाम, ओके. फिर उसके बीच में कंस्ट्रक्टर मैंने बोला था, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम लोग. और उस कंस्ट्रक्टर के बीच में मतलब
मेथड, एज अ मेथड है ये कंस्ट्रक्टर, बाय डिफ़ॉल्ट बनता है जब क्लास बनता है, तब ये क्लास जब बनता है तब ये कंस्ट्रक्टर बनता है। ओके, तो उसके बीच में मैंने मेंबर्स जो भी है मुझे डिफ़ाइन करने हैं। ओके, जैसे मेंबर्स मैंने डिफ़ाइन किए, ओके, अगर उन मेंबर्स को मुझे प्लेसमेंट में दिखाना है कि ये प्लेसमेंट जो भी कुछ हमारा इंटेंशन था कि ये प्लेसमेंट के डेटाबेस में जाना चाहिए, तो प्लेसमेंट के डेटाबेस में जैसे ही जाता है तो वहाँ पे वो क्या करेगा, कंसोल बना के मैं क्या करूँगा, उनकी जो वैल्यू है, उनका जो डेटा है वो डिस्प्ले कर दूंगा इस प्लेसमेंट मेथड में। ओके, तो ये क्लास के रिगार्डिंग हो गया, इस क्लास का बिहेवियर बन गया। एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उस कंस्ट्रक्टर में मैंने मेंबर्स कॉल कर दिए, ये जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मेंबर्स मैंने कॉल कर लिया। फिर मेंबर करने के बाद मैंने इसमें क्या किया, कलेक्ट, मैंने क्या किया, डेटा कलेक्ट कर लिया इसमें, और करने के बाद उस क्लास को मैंने क्या किया, फिर अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, उसका बिहेवियर जो भी कुछ है वो कंसोल के ऊपर दिखा सकता हूँ। मतलब इस क्लास के बीच में क्या क्या है, उसका बिहेवियर क्या क्या है वो मुझे दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ। कैसे, जैसे कि अगर मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही, उस मेथड के थ्रू ही आप उसका बिहेवियर दिखा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, न्यू कीवर्ड है हमारे पास और ऑल स्टूडेंट्स। ओके, आप क्लास का नाम लेना है, फिर पैरेंथेसिस लेना है, सेमीकोलन लगाना है। ओके, इस तरह से मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और उस ऑब्जेक्ट को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा, जैसे कि लेट नाम का नाम डेटा टाइप है, और उसमें स्टू नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसमें मैं सेव कर लेता हूँ। ओके, जैसे मैं स्टू डॉट, अगर उस क्लास में से पहला बिहेवियर जो है, जो मैंने प्लेसमेंट डेटा कलेक्ट किया था, ओके, वो मुझे देखना है, तो मैं क्या करूँगा, स्टू डॉट प्लेसमेंट का जो डेटा है वो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ इस मेथड के थ्रू। ओके, तो स्टू क्लास का नाम डॉट उसका प्लेसमेंट जो मेथड है उसका नाम, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। बट अभी तक फ़िलहाल मैंने कोई डेटा लिया ही नहीं है। ओके, तो अगर मुझे डेटा लेना है तो मुझे पहले मेंबर पास करने पड़ेंगे उस क्लास में। ओके, तो मेंबर यहाँ से मैं पास करूँगा, सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ नाम, नेम, सपोज रोल नंबर और उसका ईयर। अगर इनिशियली आप एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम पे आपका नेम, रोल नंबर, ईयर आपका लिया जाता है। ओके, तो उसको मैं क्या करूँगा, एक दिस नाम के कीवर्ड में डाल देता हूँ और दिस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नाम होंगे। ओके, कुछ नाम सेम भी हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू रोल नंबर हमें डिफाइन करना है। तो ये एम्बिग्युइटी जो होती है, एम्बिग्युइटी अभी क्या मतलब बोल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दिस कीवर्ड से हम उसे दूर कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने दिस कीवर्ड लिया यहाँ पे, दिस डॉट एस नेम, और जो भी आपका कुछ नाम होगा वो इस एस नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। ओके, देन उसके बाद सेम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तीनों जो वेरिएबल है वो ले लूँगा, यहाँ पे बोल दूँगा रोल नंबर, सॉरी। ओके, उसके बाद यहाँ पे है ईयर। आप मेंबर्स के नाम कुछ भी ले सकते हैं, उन मेंबर्स को इस अलग अलग नाम से भी, एस नेम के जगह पे एस डबल एस भी ले सकते हैं, ट्रिपल एस भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। ओके, मैंने एस रोल नंबर ले लिया, यहाँ पे आप कुछ भी नाम ले सकते हैं यहाँ पे, दैट इज़ अप टू यू, ईयर। ओके, और यहाँ पे आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, यहाँ पे भी। ओके, आपके ऊपर है। ऑलरेडी आपने देखा था कि एक फंक्शन के बीच में पैरामीटर हम कैसे पास करते हैं। ओके, तो ये बन गया अभी मेंबर्स के रिगार्डिंग। ओके, ये मेंबर्स मेरे बन गए। अभी ये मेंबर्स को मुझे क्या करना है, डेटा यहाँ पे कलेक्ट करना है। ओके, या मैं जो भी कुछ पास करूँगा वो सिर्फ इस प्लेसमेंट मेथड के थ्रू ही मुझे दिखाई देना चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, बैकटी का यूज़ करूँगा यहाँ पे। ओके, बैकटी के थ्रू मैं क्या करूँगा, बोल दूँगा कि हाँ यस यस योर रोल नंबर
मैं बोल सकता हूँ सॉरी योर नेम, या मैं बोल सकता हूँ कि हाय आई एम, जो भी कुछ है, और उसका नाम जो भी कुछ रहेगा वो मैं ले लूँगा यहाँ पे। सपोज अब बैकटिक के थ्रू अगर मुझे वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करता था, डॉलर, फिर ओपन करली ब्रेसेस, क्लोज करली ब्रेसेस, उसके बाद उसका वेरिएबल का नाम दिस डॉट नेम, ओके। उसके बाद यहाँ पे डॉट देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। आप स्पेस दे के बोल सकते हैं कि हाय आई एम, जो भी कुछ आपका नाम है आप भरोगे इनिशियली इन्फॉर्मेशन, जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो आपको ऐसा डायलॉग आएगा। सो माय रोल नंबर जो भी कुछ होगा, रोल नंबर इज़, जो भी कुछ आप डालोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा। कैसे, इस वेरिएबल के थ्रू। तो रोल नंबर जो भी कुछ है मैं यहाँ पे डाल दूंगा, दिस डॉट सॉरी दिस डॉट एस रोल नंबर, ओके। और उसके बाद क्या बोलेगा फिर वो, इन जो भी कुछ होगा ईयर में, ओके। तो ईयर कैसे होगा फिर, डॉलर मार्क, फिर से ओपन करली ब्रेसेस, क्लोज करली ब्रेसेस, दिस डॉट यस ईयर के थ्रू मैं उसको एक्सेस कर लूँगा और बैच में यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। ऐसे जैसे मैंने लिख दिया तो क्या हो गया यहाँ पे मेंबर भी हो गए और वो मेंबर को प्लेसमेंट के थ्रू मैंने एक्सेस कर लिया। अभी यहाँ पे तो मेंबर्स वन बाय वन स्टोर होंगे, जैसे एक एक स्टूडेंट आएगा वो डेटा उसका भरता जाएगा। डेटा जैसे भरेगा वैसे उसको समझ में आएगा कि हाँ मेरा नाम ये, मेरा रोल नंबर ये है और मैं ये ईयर का बैच का हूँ, ओके। तो ये उसको समझ में आएगा। तो कैसे दूंगा मैं ऑल स्टूडेंट्स को डेटा, ये कंस्ट्रक्टर किसका है, ये इसी क्लास का है। तो इस क्लास में इस कंस्ट्रक्टर के बीच में मैंने 3 पैरामीटर पास कर दिए, ओके। तो ये पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास कर दूंगा, ओके, क्योंकि इसी क्लास का वो एक टाइप है, एक मेथड है, ओके। तो उस मेथड में मैं सारी जो भी कुछ पैरामीटर यहाँ पे लिखे थे वो सारे पास कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ये स्ट्रिंग में लिखूंगा क्योंकि नेम जो है मेरा स्ट्रिंग में रहता है और बाकी जो रोल नंबर है 1 वो नंबर में होता है, तो वहाँ पे डबल इंडेड कॉमा देने की सिंगल इंडेड कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। ईयर सपोज 2021, मैंने उसको सेव किया, ओके। अभी सेव करने के बाद मुझे देखना है, डिस्प्ले करना है ये सारी वैल्यू सरीन और 1 2 3 जैसे एडमिशन लिया था उसकी इन्फॉर्मेशन वो आई कि नहीं प्लेसमेंट के मेथड के बीच में उसके यहाँ पे। तो कैसे चेक करूँगा मैं इसको, मैं सेव करता हूँ पहले, फिर राइट क्लिक कॉपी पाथ बोलता हूँ, फिर यहाँ पे जाता हूँ टर्मिनल के ऊपर, सॉरी ब्राउज़र के ऊपर, और यहाँ पे मैं टैब पे जाता हूँ और उसको पेस्ट करता हूँ, एंटर मारता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट बोलता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ। चलो देखा, हाँ यस हाय आई एम अनडिफाइंड, माय रोल नंबर इज़ 1 एंड 2021 बैच। अभी यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों दिखाई दे रहा है, हम देखते हैं क्या कुछ ना कुछ एरर होगा। यस वहाँ पे क्या है, नेम नहीं है, क्या है एस नेम है। उसको मैं फिर से सेव करता हूँ और ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और उसको रिफ्रेश बोलता हूँ, ओके चलो आ गया। यस हाय आई एम सरीन, माय रोल नंबर इज़ 1 एंड इन 2021 बैच, ओके। ये वाला बैच का ये स्टूडेंट है। अभी क्या हो गया कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, तो सारे स्टूडेंट्स का डेटा इस प्लेसमेंट के थ्रू मैं देख सकता हूँ, ओके। ये मेंबर में चला जाएगा और जाने के बाद क्या होगा फिर वो इस प्लेसमेंट में चला जाएगा, ओके। ये प्लेसमेंट में मैं देख सकता हूँ। जैसे मैं ये ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, वैसे मैं एक और दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ यहाँ पे, ओके। यहाँ पे जैसे कि स्टूड1 मैं ले सकता हूँ, ओके। और स्टूड1 को मैं यहाँ पे भी, चलो हम देखते हैं प्रैक्टिकल कि ऐसा दूसरा स्टूडेंट्स आता है तो वो क्या होगा फिर। स्टूड1 यहाँ पे मैंने ले लिया प्लेस1 और यहाँ पे नाम है उसका सपोज़ कुछ भी दे सकते हैं, संजय देता हूँ, चलो ओके संजय मैंने दे दिया। और उसका बैच है
सपोज 2020 वाला। ओके, मैंने उसको सेव किया और फिर मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, देखता हूँ क्या आउटपुट दिखता है। यहाँ पे मुझे दो आउटपुट दिखेंगे। ओके, यस आई एम संजय, माई रोल नंबर इज़ 1 एंड 2021 बैच। ओके, आप चेक कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, आपको करना है प्रोग्राम तो आप कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बना सकता हूँ। ओके, तो ये वाला मैंने क्या कर दिया, एक डेटा बनाया और वो मैंने कलेक्ट किया आपके इस कंस्ट्रक्टर में और डिस्प्ले कर दिया प्लेसमेंट में। ये उसका बिहेवियर हो गया। ओके, अभी क्या करना है मुझे, ये सारे जो भी स्टूडेंट्स का डेटा सपोज मैंने कलेक्ट कर लिया। ओके, और अभी मुझे फ़िलहाल जो भी बी के स्टूडेंट्स हैं ना, उनका ही डेटा चाहिए, उनका ही प्लेसमेंट करना है मुझे बी के स्टूडेंट्स का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास ऑलरेडी डेटा था, रोल नंबर, नेम वगैरह वगैरह, सिर्फ मुझे क्या कलेक्ट करना है अभी, परसेंटेज। तो परसेंटेज के ऊपर मुझे क्राइटेरिया डिसाइड करना था। ये वाला अगर मैं जाऊँ यहाँ पे डायग्राम में, तो ये डिराइव किया मैंने कौन सा, बी स्टूडेंट्स वाला, और उसमें सिर्फ मेंबर कौन सा किया, परसेंटेज, और उसके परसेंटेज के ऊपर मुझे क्राइटेरिया डिसाइड करना है। ओके, जैसे मैंने ये फंक्शन बना लिया, सॉरी ये क्लास का बिहेवियर बना लिया, तो अगर मुझे कौन सा स्टूडेंट है वो जो क्राइटेरिया में बैठ रहा है, अगर मुझे एक्सेस करना है तो सुपर कीवर्ड के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, कौन सा स्टूडेंट्स का परसेंटेज और क्राइटेरिया में बैठ रहा है, तो थ्रू दिस सुपर कीवर्ड से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो कैसे करना है वो पहले देखना है, फिर डिराइव इनहेरिटेंस और डिराइव क्लास कैसे बनाते हैं हम लोग वो देखना है पहले। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास नाम का कीवर्ड है वो लेना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बी स्टूडेंट्स नाम का जो की क्लास है उसका नाम है वो मैंने लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है क्लास का नाम, बट कीवर्ड आपको क्लास लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद और यहाँ पे फंक्शन जब लिखते हैं हम लोग, मेथड जब लिखते हैं, यहाँ पे फंक्शन नाम लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, डायरेक्टली नाम आपको प्लेसमेंट जो भी कुछ मेथड का नाम है वो डालना है। ओके, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सटेंड बोला था। एक्सटेंड बोला मतलब क्या, अभी ये क्या हो गया, बी स्टूडेंट चाइल्ड क्लास हो गया। ओके, और एक्सटेंड कर दिया मतलब क्या, इस ऑल स्टूडेंट्स को मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया। अभी एक्सटेंड कर दिया मतलब क्या, कि इसकी जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स या मेंबर्स आएंगे, वो सारे मैं इस बी स्टूडेंट्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो ये मैं फ़िलहाल इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस बी स्टूडेंट्स का जो भी है इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ यहाँ पे। ओके, और कंस्ट्रक्टर में मैं क्या करता हूँ, एक परसेंटेज का जो क्राइटेरिया मैंने बोला ऑलरेडी आपको, मैं वो यहाँ पे मेंबर में डाल देता हूँ। मतलब बी स्टूडेंट्स का सिर्फ मुझे अभी क्या करना चाहिए, परसेंटेज चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, दिस नाम का जो भी कुछ है, ओके, और एस पर्स में दे देता हूँ, उसको वेरिएबल को स्टोर कर देता हूँ, इस तरह से कर दिया। अभी ये परसेंटेज का जो भी कुछ क्राइटेरिया था, अगर वो बी स्टूडेंट्स का देते हैं, मेंबर में कलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज वाला जो मेंबर है वो डेटा में अगर कलेक्ट करता हूँ, तो वो क्राइटेरिया में बोल देगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्राइटेरिया फंक्शन के थ्रू मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे आपका जो डेटा है, जो क्राइटेरिया है, वो आप एलिजिबल है या नहीं है। तो कैसे दिखाऊंगा, सबसे पहली बात तो डायरेक्टली परसेंटेज डाल के मैं तो नहीं बोल सकता हूँ ना, तो उसके लिए मुझे क्राइटेरिया का जो लिमिटेशन है वो चेक करना पड़ेगा। मतलब क्या, अगर इफ़ क्राइटेरिया, अगर दिस डॉट मैं बोलूँ कि एस परसेंटेज इज़ मोर देन 60%, अगर कुछ कंपनी का क्राइटेरिया है यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हैं, अगर मोर देन 60% है उस स्टूडेंट्स को, ओके, तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, दैट इज़ द थिंग। तो बी के स्टूडेंट जितने भी हैं, ओके, उन स्टूडेंट्स का जो भी कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो आते हैं, उनका एवरेज अगर परसेंटेज अगर 60% के अबो है, तो वो एलिजिबल है उस क्राइटेरिया के लिए। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ओके, और बोल दूँगा कि यस, बैकटी का यूज़ करके बोल देता हूँ,
वैसा बोल सकता हूँ, यू आर एलिजिबल, ओके, कि यू आर एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज यूर परसेंटेज, मैं बोल सकता हूँ अभी यहाँ पे डॉलर मार्क देके कि जो भी कुछ है क्या बोल सकता हूँ, दिस डॉट यहाँ पे एस परसेंटेज, ओके, मतलब कि आप यू आर एलिजिबल है अगर अब वो परसेंटेज के ऊपर है। अगर कंपनी बोला कि 60% के आगे अगर क्राइटेरिया है तो वो आप क्या करेंगे, आप एलिजिबल है, बिकॉज आपका जो परसेंटेज है वो क्या है, इज इक्वल टू क्राइटेरिया। आप अबो टू क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो आपके ऊपर, ओके। और मैंने उसको क्या कर दिया, उसको सेमीकोलन लगा दिया, सेव कर दिया। अगर वो क्राइटेरिया के बीच में है तो वो ऑफ कोर्स परसेंटेज उसके क्राइटेरिया के बीच में तो दिखाई देगा। अगर नहीं है वो स्टूडेंट बी का स्टूडेंट, तो क्या होगा, यहाँ पे एल्स कंडीशन आएगा और बोल देगा यहाँ पे कि बाबा आपका जो भी कुछ क्राइटेरिया है वो नहीं है, उस एलिजिबल नहीं है आप लोग, ओके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल पे जाके उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके। सो यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज इज़ नॉट, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इज़ नॉट इक्वल टू योर परसेंटेज क्राइटेरिया, ओके। ऐसा इस तरह से मैंने बिवेयर बना लिया इसका, ओके। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उस मेथड को अगर मुझे कॉल करना है, ओके, जो 20 स्टूडेंट्स के परसेंटेज के ऊपर अगर है, ओके, तो मुझे क्या करना है, वो चेक करना है। बट चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 20 स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मैं मेंबर्स का डेटा और उसको डिस्प्ले कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ मेंबर का डेटा और उसको डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे हम लोग, न्यू 20 स्टूडेंट का जो भी कुछ है क्लास का नाम वो एज अ मेथड में लेता हूँ और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। वेरिएबल में नहीं करना, आपको लेट में करना है, डेटा टाइप में। और वहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूड, वही नाम ले लेता हूँ, ओके। और उसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा किसको, स्टू डॉट क्राइटेरिया को, ओके। तो क्राइटेरिया क्या है मेरा, सबसे पहले अगर परसेंटेज के ऊपर है तो दिखाई देगा, ओके। बट इस कंस्ट्रक्टर में, ये 20 स्टूडेंट्स के कंस्ट्रक्टर में एक वेरिएबल मैंने पास किया है, पैरामीटर पास किया है, बट यहाँ पे किया है क्या मैंने, नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। अगर मैं लिखता हूँ 70, क्या 70, अगर 70 है तो वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और इस वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गया अभी 70। तो 70 60 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, एलिजिबल हो जाएगा और बोलेगा कि आपके यूर 70 इज़ इक्वल टू क्राइटेरिया, ऐसा उसको मैसेज आना चाहिए। तो मैं उसको सेव करता हूँ यहाँ पे, ओके। और कंसोल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ टैब के ऊपर आने के बाद, ओके। तो उसने क्या बोल दिया, मुझे एक एरर दे दिया। क्या एरर दिया, चेक करते हैं हम लोग। मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन द डिराइव क्लास, मतलब जो मैंने डिराइव बनाया अभी उसका क्लास, ओके, बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम द डिराइव कंस्ट्रक्टर। मतलब कि आपको सुपर कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करना पड़ेगा, तभी आप कहाँ पे, उसके ऊपर, दिस के ऊपर, तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हो डिराइव क्लास को, ओके। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे दिस के ऊपर उसने बोला, तो मैं क्या करता हूँ, सुपर कंस्ट्रक्टर जो कीवर्ड है मैंने वहाँ पे उसको खाली कॉल कर लिया। मैंने उसको सेव किया और फिर से मैं ब्राउज़र के ऊपर आता हूँ और उसको रिफ्रेश करता हूँ। चलो आया। तो उसने क्या बोला, यू आर एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट बिकॉज यूर 70 इज इक्वल टू क्राइटेरिया। अभी मेरा मतलब उसने
चाइल्ड क्लास को भी एक्सेस कर लिया और चाइल्ड क्लास को उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने कॉल कर लिया। बट पेरेंट यहाँ पे अभी तक पेरेंट का मैंने कुछ भी मेंबर्स एक्सेस नहीं किए हैं। ओके, तो मुझे अगर उसको एक्सेस करना है तो मैं क्या बोला था उस टाइम पे कि आपको सुपर जो कीवर्ड है यहाँ पे, ये सुपर कीवर्ड के थ्रू मैं सारे मेंबर्स और मेथड्स को एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मुझे एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुपर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैं सुपर में जाऊँगा, मुझे कौन से मेंबर एक्सेस करने, तीनों सपोज, तो मैंने क्या किया, तीनों को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने सुपर पे डाल दिया। अभी डालने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट 4 तो उसका है ही ऑलरेडी। ओके, तो कंस्ट्रक्टर में कितने मेंबर्स आ गए, अभी 3 मेंबर्स आ गए। ओके, यहाँ पे कितने, 3 मेंबर। अगर सपोज मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ सरीन। ओके, ये स्ट्रिंग है, पहला नाम है, फिर रोल नंबर 1, फिर बैच है मेरा 2021 और मुझे परसेंटेज है 70। तो मतलब कि मैंने उस कंस्ट्रक्टर में कितने सारे वेरिएबल पास कर दिए, 4। ओके, यहाँ पे मेंबर मैंने कितने एक्सेस कर लिए, 3 और 1 4। बट मैंने कंस्ट्रक्टर पे, मतलब इसका ये कंस्ट्रक्टर है, मतलब उसका ही वो कॉपी है, तो उसमें कितना है, 1 ही है। तो मैं पास करते समय 4 पास कर रहा हूँ, बट यहाँ पे कितना, 1 ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चारों को डालना पड़ेगा, तभी वो एक्सेस होगा। चलो मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दो। उसको सेव किया। ओके, सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको रन करता हूँ, ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और उसको रन करता हूँ। तो उसने क्या बोला, अनकॉट द रोल नंबर इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो रोल नंबर उसने क्या किया है, नॉट डिफाइंड बोला है। रोल नंबर यहाँ पे है। ओके, तो रोल नंबर नॉट डिफाइंड बोल रहा है, मतलब नेम, रोल नंबर, ईयर ये नहीं है। अगर मैं उसको यहाँ पे पास कर दूँ सपोज यहाँ पे, ओके, और मैं उसको कॉपी करता हूँ, इस कंस्ट्रक्टर में पास करता हूँ, देखता हूँ। ओके, और उसको मैं अभी रन करता हूँ फिलहाल और देखता हूँ यहाँ पे। ओके, तो वो उसने क्या बोल दिया, यस यू आर एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ 70 इज इक्वल टू क्राइटेरिया। मतलब वो अभी एलिजिबल है सारे मेंबर एक्सेस करने के लिए, बट अभी तक मैंने एक भी मेंबर एक्सेस नहीं किया। ओके, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, हाय। ओके, और मैं बोलूँगा डॉलर मार्क देख के यहाँ पे जो भी कुछ है, दिस डॉट एस नेम। अभी दिस डॉट एस नेम कहाँ पे है, इस पेरेंट में है, बट इस चाइल्ड में है क्या, नहीं, चाइल्ड में है, बट कैसे है, सुपर कीवर्ड से मैं एक्सेस कर सकता हूँ तो इसको। ओके, तो मैं बोल दिया यहाँ पे यस, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दे देता हूँ एंड बोल देता हूँ यस भाई तू एलिजिबल है। अभी यहाँ पे मैंने ये सेम चीज़, अगर वो 70% के ऊपर नहीं है तो वो यहाँ पे भी आएगी। ओके, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क दे देता हूँ और डॉट डॉट दे देता हूँ, उसको सेव किया। अभी मैंने क्या बोला कि अगर सरीन एलिजिबल है, ओके, तो सरीन कहाँ पे है, अभी सरीन तो इस पेरेंट में है, सॉरी इस एस नेम कहाँ पे है, इस पेरेंट में है। उस चाइल्ड में मैंने एक्सेस किया न्यू स्टूडेंट्स का कीवर्ड डाल के। अभी न्यू स्टूडेंट्स, बी स्टूडेंट्स मतलब क्या, इसको वो एक्सेस कर सकता है सारे मेंबर्स को। ओके, इसके थ्रू, क्योंकि मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया बी स्टूडेंट्स को। ओके, अभी 1 बाय 1 मैं चेक करूँगा एक एक। ओके, वो आता है या नहीं आता है। तो मैं उसको सेव किया, टैब पे आया और उसको मैंने क्लिक किया, रिफ्रेश किया। ओके, यस हाई सरीन यू आर एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट बिकॉज 70 इज इक्वल टू क्राइटेरिया। ओके, योर परसेंटेज आप डाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नाम डाल कंटेंट ले सकते हैं। ओके, तो सरीन अभी एलिजिबल है 70% के ऊपर। अगर यहाँ पे मैं डालता 50 सपोज, तो वो एलिजिबल होता क्या नहीं, देखते हैं हम लोग। जाके रिफ्रेश कर दिया, यस हाई सरीन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट बिकॉज योर 50 इज़ नॉट इक्वल टू क्राइटेरिया। ओके, दैट्स इट, यहाँ पे ये सक्सेसफुल है मतलब। तो ये सारा चीज़ हो गया यहाँ पे। ओके, अब भी राइट नाउ मुझे एक याद आया कि मुझे अगर ये जो भी कुछ है, ओके, फंक्शन, वो फंक्शन के थ्रू कॉल करना है
ओके, या रिटर्न फंक्शन मुझे यूज़ करना है। हमने ऑलरेडी प्रीवियस वन लेक्चर में देखा था कि 3 टाइप के फंक्शन होते हैं। नॉर्मल फंक्शन है, ये नॉर्मल फंक्शन हो गया। रिटर्न फंक्शन, तो मैं क्या करूँगा, इसको रिटर्न कर दूंगा। किसको? इसको रिटर्न बोल दिया। यहाँ पर रिटर्न फंक्शन है और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न बोल दूंगा। ओके, यहाँ पे जो लास्ट वाला जो राउंड ब्रैकेट है उसको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा। ओके, मैंने सेव कर दिया इसको। ओके, तो रिटर्न तो दिस नेम होगा, बट ये होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको रिटर्न ही नहीं किया प्लेसमेंट को। चलो देखते हैं उसका आउटपुट आता है कि नहीं। चलो यहाँ पे आता है, रिफ्रेश करता हूँ, आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने जो प्लेसमेंट वाला जो मेथड था पेरेंट्स वाला यहाँ पे, ओके, उसको रिटर्न ही नहीं किया है। अगर रिटर्न करूँगा तभी वो कहाँ पे आएगा, इस क्लास में आएगा, और इस क्लास में आने के बाद इसका जो मेथड है क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में आएगा, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे कॉल किया है। ओके, तो अगर मैं इसको रिटर्न करता हूँ, सपोज रिटर्न, ओके, और यहाँ पे उसका बैच का जो राउंड ब्रैकेट है उसको भी मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। सॉरी, बैक टी रह गया यहाँ पे। ओके, मैंने उसको सेव कर दिया। अभी सेव करने के बाद मैं उसको ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और उसको रिफ्रेश बोलते हैं। ओके, वो रिटर्न हुआ। ओके, बट रिटर्न होने के बाद मैंने उसको कंसोल पे दिखाया क्या? नहीं दिखाया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कंसोल पे दिखाना पड़ेगा। तो कंसोल पे मैं कैसे दिखाता था, इसको कंसोल, उस फंक्शन को डॉट, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉग ब्रैकेट एंड वेन राउंड ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन। अब भी मुझे आउटपुट यहाँ पे दिखाई देगा, जो भी कुछ है वो आउटपुट 50 वाला। ओके, सो दिखाई दिया, हाई सरीन, यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज योर परसेंटेज इज 50। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, फंक्शन को रिटर्न करूँगा। अभी एक यहाँ पे क्या है कि मुझे इतना सारा सब कुछ, दिस नेम, अगर रोल नंबर भी चेक करना है, कोई बैच चेक करना है, तो ये सारा मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना सुपर कीवर्ड का यूज़ करूँगा। क्या? सुपर कीवर्ड का। मैं खाली यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा सुपर। मुझे सब मुझे जो भी कुछ पेरेंट्स में जो भी कुछ मेंबर्स हैं वो सारे एक्सेस करने हैं इस चाइल्ड में। तो मैं क्या करूँगा, सुपर का ऑलरेडी आपको मालूम है, डॉट जो प्लेसमेंट मेथड है ना, उस मेथड का, उस प्लेसमेंट मेथड में सब कुछ रिटर्न हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस यहाँ पे प्लेसमेंट नाम की जो भी कुछ है मेथड, मैं उसको कॉल कर लूँगा, प्लेसमेंट राउंड ब्रैकेट डाल दूँगा, एंटर। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, सुपर नाम का कीवर्ड है, तो सुपर नाम का कीवर्ड के थ्रू में से जितने भी मेंबर्स है प्लेसमेंट में सारे मैं एक्सेस कर सकता हूँ इस चाइल्ड क्लास में। ओके, उसको मैंने सेव कर दिया। मतलब क्या हो गया, अभी सरीन, वन नंबर 1 बैच और जो भी कुछ है वो सारा रिटर्न होगा और बोलेगा कि यू आर एलिजिबल फॉर दैट क्राइटेरिया। ओके, तो मैंने उसको सेव किया और मैं उस ब्राउज़र के ऊपर आया और मैंने उसको रिफ्रेश बोल दिया यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ पे सब कुछ आ गया। हाय, यस, हाय, आई एम सरीन, माय रोल नंबर इज़ 1 एंड 2000 बैच एंड यू आर एलिजिबल, दैट जो भी कुछ है वो यहाँ पे आ गया है, एग्जैक्टली एज इट इज़। ओके, अगर यहाँ पे मैं कोड में जाता हूँ, ओके, सारा सब कुछ यहाँ पे आ गया। अगर यही चीज़ कंसोल पे न दिखाते हुए अगर मुझे ब्राउज़र पे दिखानी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपने अर्लियर वीडियो देखे होंगे जावास्क्रिप्ट के 8, 9, 10, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे यह दिखाना है तो मुझे कैसे दिखा सकता हूँ मैं। तो मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा फिर HTML कोड में। ओके, जो भी कुछ HTML का कोड है मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर ये जो कुछ लिखा है, जो भी स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट मैं कहाँ पे दिखाऊंगा, अभी कहाँ पे दिखाऊंगा, ये मैं इसको कट करता हूँ। ओके, ये स्क्रिप्ट टैग, ओके, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, बॉडी में लेके जाता हूँ, उसको पेस्ट करता हूँ और लास्ट में ये जो स्क्रिप्ट टैग था ये रह गया था मेरे से। ओके, मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके,
अभी ये कहाँ पे है, इस बॉडी टैग के बीच में है। अगर आपने देखे होंगे वीडियो तो आपको समझ में आएगा, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ में उसको डाल देता हूँ। ओके, तो पैराग्राफ में डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका आईडी लेना पड़ेगा। सपोज उसका आईडी है सपोज डेमो। ओके, तो वो डेमो में मुझे सब कुछ दिखाना है। ओके, तो ये मुझे दिखाना है, ये कहाँ पे दिखाना है, ब्राउज़र के ऊपर दिखाना है। ब्राउज़र के ऊपर दिखा, ये अभी तक कहाँ पे था, कंसोल के ऊपर था। तो ये कंसोल का जो आउटपुट है अभी मुझे कहाँ पे दिखाना है, ब्राउज़र के ऊपर। तो मैं कहाँ पे दिखाना है, ब्राउज़र पे भी उस पैराग्राफ में दिखाना है। अगर इसके पहले जो इंटरनेट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज दिखे होंगी तो उसमें सब कुछ मैंने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है कि कैसे आप किसी टेबल में या किसी पैराग्राफ में या किसी टेक्स्ट बॉक्स में या किसी फ्रेम में या किसी भी एलिमेंट्स में आप दिखा सकते हैं आउटपुट। तो सारा सब कुछ वहाँ पे डिफाइन करके रखा है, तो आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी है जैसे कि डॉक्यूमेंट के थ्रू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वहाँ पे जो भी कुछ आईडी होगा जैसे कि डेमो। ओके, किसका आईडी है, ये पैराग्राफ का आईडी है। डॉट इनर HTML की जो भी कुछ प्रॉपर्टी है वो आपको यूज़ करनी है। इनर HTML क्या है, ये सारा सब कुछ ऑलरेडी उस वीडियो में मैंने डिफाइन करके रखा है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैंने अभी सेव कर दिया। सेव करने के बाद ओके, जो भी कुछ इसका आउटपुट है मैंने कॉल करने के बाद वो इनर HTML वेरिएबल प्रॉपर्टी के थ्रू वो इस डेमो नाम के जो भी कुछ पैराग्राफ होगा, आईडी होगा, उसके ऊपर दिखा देगा। ओके, तो डॉक्यूमेंट क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, मेथड क्या है, वो सारे सब कुछ ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। ओके, तो देखता हूँ मैं ब्राउज़र के ऊपर F3। तो F3 जो भी कुछ है ब्राउज़र, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। वो कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट्स TIT स्कीम प्रैक्टिस और F3। उसको मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ क्रोम करता हूँ यहाँ पे। ओके, ओपन विथ क्रोम किया मैंने अभी F3 वाला। ओके, तो क्या बोला है, यस हाय एस आई एम सरीन, माई रोल नंबर इज़ 121 बैच, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ 50 इज़ नॉट इक्वल टू क्राइटेरिया। ओके, ये वाला आउटपुट यहाँ पे इस ब्राउज़र पे दिखाई दिया। सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको सब कुछ, क्लासेस, फिर उसके बीच में जो भी कंटेंट या जो भी कुछ पॉइंट्स थे जैसे कि कंस्ट्रक्टर, मेंबर्स, प्रॉपर्टीज़, सुपर कीवर्ड। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आए होंगे और प्रैक्टिकल भी समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट।